हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। कीर्ति जी, निक्की जी, सद्दाम जी, सुनील कुमार जी, अभिषेक जी, ओमवीर जी, गरिमा जी, रोहित कुमार जी, भोपाल सिंह जी, किरण कुमारी जी, चंदन कुमार जी, पवन जी, जयप्रकाश सिंह जी, बादल पांडे जी, सीताराम चौधरी जी, पुनीत यादव जी, नीरज जी, क्रेजी, आशु जी, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज टॉपिक भारत की नदियां ही चलेगा। कल मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट आप लोगों को करा दी थी, और रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मैंने आपको बहुत सारी लूनी नदी, माही नदी, इन दोनों नदियों के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था, करा दिया था बच्चों। ठीक है जी। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है जी। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ये आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी। और माही नदी के बारे में, लूनी नदी के बारे में समझा चुका हूं, उससे आगे की चीजें आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों। यहां पर भारत का एक मैप आपके सामने है, और इस मैप में आप देख पा रहे हैं देख, ये भारत का मैप आपके सामने है। और इस भारत के मैप में आप लोग कल देख रहे थे कि एक पर्वत है विंध्याचल, विंध्याचल जिसे भारत का विभाजक कहते हैं, जिसे भारत का विभाजक कहते हैं। और इसके नीचे एक पर्वत है सतपुड़ा, इसके नीचे एक पर्वत है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत है। यहां पर एक पहाड़ी है मैकाल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मैकाल पहाड़ियां हैं, ये मैकाल पहाड़ियां हैं। और इस सतपुड़ा पर्वत में स्थित जो मैकाल पहाड़ियां हैं, मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। ये जो मैकाल पहाड़ियां हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है पश्चिम की ओर, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा, प्यारे बच्चों, क्या नाम है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है बच्चों। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी लंबाई है प्यारे बेटा? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो ये घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी भी है, इसमें वैली में फ्लो करने वाली नदी भी है, घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी भी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, दोनों के बीच एक घाटी है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम वैली के नाम से पुकारते हैं, इसको हम घाटी के नाम से पुकारते हैं बच्चों। ठीक है, वैली या घाटी कहते हैं।
इधर एक तरफ पर्वत विंध्याचल है, एक तरफ पर्वत सतपुड़ा है, बीच में एक घाटी बह रही है और उस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। अच्छा, ये डेल्टा नहीं बनाती बच्चों। क्या नहीं बनाती? डेल्टा। ये ज्वारनदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी ये डेल्टा क्या होता है, ये एस्चुअरी क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सागर है और नदी सागर में गिरने से पहले उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो अपने साथ जो अवसाद लेकर आ रही है उन अवसादों का निक्षेपण सागर में मिलने से पहले जमीन पर ही कर देती है और इन अवसादों के जमाव के कारण ही एक स्थलाकृति बन जाती है और वो स्थलाकृति डेल्टा कहलाती है। प्यारे बच्चे, वो स्थलाकृति क्या कहलाती है? वो स्थलाकृति ही डेल्टा कहलाती है। उस स्थलाकृति को ही हम लोग डेल्टा के नाम से पुकारते हैं बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी क्या बनाती है? जब नदी अपने सारे अवसादों को लेकर, अपने सारे के सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे समुद्र में मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में नदी और समुद्र का जो मिलन बिंदु है उसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं, उसको हम एस्चुअरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। तो नर्मदा नदी फास्ट स्पीड से फ्लो करते हुए अपने सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। यानी कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है जी। 4 प्रश्न नर्मदा नदी से बन सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा नदी है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत में ये जो नर्मदा नदी है ये क्या डेल्टा बनाती है? तो नहीं बनाती। क्या ज्वार नदमुख बनाती है? हाँ बनाती है। क्या घाटी में प्रवाहित होती है, वैली में? हाँ वैली में प्रवाहित होती है। ठीक है जी। अच्छा, नर्मदा के बाद एक नदी है ताप्ती नदी। यहां पर मुल्ताई श्रेणी है, मुल्ताई श्रेणी है, मुल्ताई श्रेणी। और इस मुल्ताई श्रेणी से एक नदी निकलती है और इस मुल्ताई श्रेणी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? उसका नाम है तापी नदी। उसका नाम है ताप्ती नदी, या तापी नदी नाम है उसका। बोलो क्या नाम है? तापी, ताप्ती नदी नाम है। ठीक है जी। ये रही ताप्ती नदी। और इधर है एक पहाड़ी, अजंता पहाड़ियां। अजंता पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां। सतपुड़ा पर्वत और अजंता पहाड़ियों के बीच एक नदी बह रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी। प्यारे बच्चों बोलो क्या नाम है? उसका नाम है ताप्ती नदी नाम है बच्चों। क्लियर है? और ये जो ताप्ती नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी लंबाई प्यारे बच्चे कितनी है? 724 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, कितनी? 724 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ताप्ती नदी बच्चों। क्लियर है? अच्छा, ये जो ताप्ती नदी है प्यारे बेटा, मैं बात कर रहा था ताप्ती नदी की, ये जो ताप्ती नदी है ये भी घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी डेल्टा नहीं बनाती। बोलो, ये भी डेल्टा नहीं बनाती। और ये किसका निर्माण करती है? ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा को नहीं बनाती है। बोलो प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। चलिए, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं, जरा लिखित तौर पर हम समझेंगे, लिखित तौर पर भी हम देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों को। तो एक है नर्मदा नदी, एक है नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी,
नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी, इसके बारे में पहला तथ्य क्या है? इसके बारे में प्यारे बेटा जो पहला तथ्य है वो ये है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, longest river of peninsular plateau of peninsular India, flowing towards west. ठीक है, it is the longest river of peninsular plateau flowing to the west. बच्चों हिमांशु पाल जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। इसके बाद मेरे प्यारे बेटा दूसरा तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य है कि ये नदी घाटी में प्रवाहित होती है, यानी कि नर्मदा रिवर फ्लोज इन वैली, यानी कि ये घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? नर्मदा नदी के बारे में मैंने ये भी बता रखा है आपको कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा रिवर does not form a delta. नर्मदा रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। अच्छा, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी, ये क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या ये डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती। बोलो, डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ताप्ती नदी की बात हम लोग करेंगे। ताप्ती नदी, तापी रिवर, ताप्ती नदी की बात करेंगे बच्चों, तापी रिवर की बात करेंगे। और ताप्ती नदी की बात करें, तापी रिवर की बात करें प्यारे बेटा, तो ये जो ताप्ती नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली
दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, second longest river of peninsular India, flowing towards west, flowing towards west, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। नवीन सर ने कोई अपराध तो ही ना किया यार, कोई क्रिमिनल तो ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग। अनिल यादव जी, नवीन सर ने कोई क्राइम तो ही ना किया है। चलिए, इसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ज्वारनदमुख बनाती है। बल्कि ज्वारनदमुख बनाती है। It also does not form a delta but forms an estuary। डेल्टा नहीं, ज्वारनदमुख बनाती है। अच्छा, इसके बाद एक तथ्य और है कि ये भी घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदी भी घाटी में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। इट फ्लोज इन वैली। इट फ्लोज इन वैली यानी कि ये भी किस में बहती है बच्चों? घाटी में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों से चार चार तथ्य ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है बेटा वो 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। और रही बात नर्मदा नदी की लंबाई की, तो बेटा नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। बोलो क्लियर है? चलिए सर, डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर जो है मैंने यहां पर आपको बताया था। देखिए, जब नदी सागर में मिलने से पहले अपने सारे अवसादों को जमीन पर क्या कर देती है? निक्षेपित कर देती है। तो प्यारे बच्चे, इसको डेल्टा कहा जाता है। और जब नदी सागर में अपने सारे अवसादों को लेकर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में नदी और सागर का जो मिलन बिंदु है उसको हम ऐश्वरी या ज्वारनदमुख के तौर पर पुकारते हैं, जानते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे, तो ताप्ती नदी की भी चर्चा हो गई है। अब प्रायद्वीपीय भारत की कुछ और नदियां भी हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, समझना है। तो उनमें से एक नदी है गोदावरी। क्या नाम है उसका? गोदावरी नाम है। गोदावरी नाम है बच्चों।
ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक में एक पठार स्थित है, त्र्यंबक पठार। कौन सा पठार है? त्र्यंबक पठार। महाराष्ट्र के नासिक में एक पठार है, त्र्यंबक पठार, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबक पठार, नासिक महाराष्ट्र। वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। बताइए उस नदी का नाम क्या है प्यारे बेटा? गोदावरी नदी उस नदी का नाम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? नाम क्या है? गोदावरी नदी नाम है उसका। समझ में आया? चलिए, गोदावरी नदी उसका नाम है। और जाकर कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि इसका उद्गम कहां से होता है और इसका अंत कहां से होता है, दोनों चीजें आपको पता चल गई। अच्छा, कौन घाटी से प्रभावित होती है? नीरज कुमार जी थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा और लेट आओ क्लास में, तब थोड़ा अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा कौन सी नदी घाटी से प्रभावित होती है। ठीक है? हाँ। अच्छा, गोदावरी नदी की जो लंबाई है प्यारे बेटा वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और इस लिहाज से ये प्रायद्वीपीय भारत की, इस लिहाज से ये नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्योंकि नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी थी, लेकिन ये पश्चिम की ओर थोड़ी ना प्रवाहित हो रही है, तो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और दूसरी तरफ इसकी लंबाई नर्मदा से ज्यादा है। क्या है? इसकी लंबाई जो है वो नर्मदा से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है बच्चे? दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है बच्चे? अच्छा, पौराणिक कथाओं में एक कहावत है कि गोदावरी नाम की एक पवित्र महिला थी जिसके साथ छल किया गया था। तो वो भगवान शिव की साधना पर बैठी थी और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उसने पवित्रता का वरदान अपने लिए मांगा था। और भगवान शिव ने फिर उनको आशीर्वाद दिया तो वो पवित्र नदी हो गई। और पवित्रता की दृष्टि से इसे गंगा के समकक्ष माना जाता है, इसीलिए गंगा से इसे कोरिलेट करके देखते हैं और इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा। अच्छा, जैसे एक भैया पूछ रहा है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोविंद वर्मा जी पूछ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी इस संबंध में केवल एक ही जवाब देती है कि दक्षिण गंगा गोदावरी है। उसने कावेरी के संदर्भ में ऐसा कोई चीज नहीं मानी है कि दक्षिण की गंगा हम लोग कावेरी को कहते हैं। किसने नहीं मानी है? बोलो किसने नहीं मानी है? एनसीईआरटी ने नहीं मानी है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के तथ्य को ही यहां पर क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा बच्चों। ठीक है? बाद बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दक्षिण गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे? गोदावरी। ठीक है बच्चों? चलिए, इसके बाद एक नदी आएगी भाई गोदावरी के बाद, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी, महाबलेश्वर से निकलेगी और महाबलेश्वर से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है बच्चे? कृष्णा नाम है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई बच्चों लगभग में 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर। कितनी है प्यारे बच्चे? लगभग में 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्यारे बेटा, ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसको हम लोग पुकारते हैं, कृष्णा नदी इसको हम लोग कहते हैं। ये जो कृष्णा नदी है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो कृष्णा नदी है अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी बच्चा? आपकी कृष्णा नदी। अच्छा, अब इसके बाद एक नदी और आती है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी सीधे, कावेरी नाम है इसका, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर।
800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और ये भी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है प्यारे बच्चों। ठीक है, कावेरी नदी। प्राइवेट पुस्तकों में, ठीक है जी, प्राइवेट पुस्तकों में क्या कहा गया है? प्राइवेट पुस्तकों में कहा गया है कि ये जो कावेरी नदी है, ये जो कावेरी नदी है वो दक्षिण की गंगा इसको पकारा गया है। लेकिन मैंने आपसे बाद बाकी सब बता दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया है कि जब तक एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती तब तक अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो जरा हम इन 3 नदियों के बारे में भी लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज नर्मदा नदी के बारे में और ताप्ती नदी के बारे में रह गई है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए। जान तो लिया है, उद्गम यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होता है? तो प्यारे बच्चे इसका उद्गम होता है अमरकंटक नामक चोटी से। ठीक है जी, और इसका अंत कहां होता है, एंड कहां होता है? तो इसका अंत होता है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है बच्चों। ठीक है जी। ताप्ती नदी की चर्चा करें बच्चों तो इसका उद्गम जो है, इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन जो है वो कहां से होता है? वो मुल्ताई श्रेणी से होता है। मुल्ताई श्रेणी से होता है और मुल्ताई श्रेणी कहां है? एमपी में। और इसका अंत कहां होता है? तो इसका अंत या इसका एंड जो है वो खंभात की खाड़ी में होता है। कहां होता है बच्चे? खंभात की खाड़ी में होता है बच्चों। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? खंभात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी या गोदावरी रिवर, इसकी चर्चा हम लोग करें। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की प्यारे बच्चे, तो ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम मैंने क्या बताया था आपको? इसका उद्गम, इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबक पठार, त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से। नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसका अंत यानी कि एंड कहां होता है? तो इसका अंत जो है वो मेरे प्यारे बच्चे गोदावरी नदी का होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है अंत बच्चों। उद्गम की बात हो गई, अंत की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ नाम हैं, अन्य नाम क्या है? अदर नेम्स क्या है? अदर नेम्स क्या है? तो इसके अन्य नाम है बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा। बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा, ये इसके अदर नेम्स हैं बच्चों। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा
वर्धा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, ये इसके अदर नेम्स हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं। बच्चों यहां से क्वेश्चंस गोदावरी नदी से आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न आ सकता है। बेटा माताजी की तबीयत अभी सही नहीं है, जैसे ही सभी तबीयत सही होगी बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अब मेरी माताजी की तबीयत में सुधार है, वो सही है। बड़ी खुशी होगी मुझे बताने में। जब तक आपसे अनुरोध यही है कि आप सभी प्रार्थना करें, माताजी मेरी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, दवा दुआ जो भी कुछ हो सकता है मैं उनके लिए कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद गोदावरी के बाद बच्चों हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। बात करेंगे कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर की। तो ये कृष्णा नदी या कृष्णा रिवर क्या है प्यारे बच्चे? ये कृष्णा नदी जो है, कृष्णा रिवर जो है, ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की, सबसे पहले इसका उद्गम और अंत देखते हैं। उद्गम यानी कि ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो इसका ओरिजिन मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है कृष्णा नदी का, मैंने आपको बताया था महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उसका उद्गम होता है, और इसका जो अंत होता है, एंड होता है इसका अंत, यानी कि एंड जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चे कहां से होता है? तो इसका अंत जो है वो बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक नोट आप लिख सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसकी लंबाई बच्चों कितनी है? लंबाई इसकी है लगभग 1401 किलोमीटर, लगभग 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बात करेंगे सहायक नदियां, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो बच्चों इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, और इसकी सहायक नदियों की अगर हम चर्चा करें तो इसकी सहायक नदियों में जो जो नदियां आती हैं वो जो हैं बच्चों वो आप देख पा रहे हैं। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आ रही हैं? तो यहाँ आप लिख लीजिए, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, ये कृष्णा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। दो नदियां विशेष तौर पर फेमस हैं, भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है जी। ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है। सर गोदावरी का भी लिख दीजिए, गोदावरी का लिख दें? चलिए, गोदावरी का नहीं लिखा हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिख लो, गोदावरी का लिख लो। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो है, और कृष्णा जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो है।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। कल हम चर्चा करेंगे, यहां से आगे बढ़ाएंगे, आपको लेकर चलेंगे और आप लोगों को नदी नामक टॉपिक कंप्लीट करा के नेक्स्ट नदी की ओर लेकर चलेंगे। कल तक के लिए अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।